इंडिया जी इस रेयर केमिकल को स्टोर कर रहा है और दुनिया की वो बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा कर रहा है, जो ट्रंप नहीं चाहता कि अमेरिका के बाद कोई बड़ी सुपर पावर बने। रशिया ने अपना ऑयल से भी बड़ा खजाना आज इंडिया को सौंप दिया है और ये इतना कीमती है कि अगर मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू और एन इम्पोर्टेंस, इस वक्त यूएस की जो है तमाम के तमाम प्लानिंग की इंडिया और रशिया ने धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका के दबाव को किया नजरअंदाज, भारत ने रूस से किया एक ऐसा सौदा जो बदल सकता है इंडस्ट्री का नक्शा। खास करके पाकिस्तान के जीएचक्यू के अंदर कि हमारी तरह हिंदुस्तान भी डर गया अमेरिका से, लेकिन अब उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, जो एनर्जी डिसीजन मेकिंग है, ये हमारी एनर्जी सॉवरेनिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। रूस के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। जब मैंने कल ये सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है तो मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई थी, बिकॉज मेरे जहन में बात बड़ी क्लियर है कि जहाँ तक सॉवरेनिटी है, ये पाकिस्तान में महज एक पॉलिटिकल नारा है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सच इज़ द नेचर ऑफ डिफरेंस इन इंडियन एंड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कि सॉवरेनिटी दर हकीकत एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की। ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है। हम बात करते हैं नेफ्टा की। ये एक बहुत ही रेयर केमिकल है और हिंदुस्तान किसी भी फॉरेन प्रेशर में अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ना तो अपनी शर्तों पर भारत से ट्रेड डील करवा पा रहे हैं, ना ही वो भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने से रोक पा रहे हैं। अगर हम नेफ्टा की बात करें दोस्तों, ये वो सुपर केमिकल है जो डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने आपको कहा, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत के कारण वर्ल्ड के अंदर एक तरह से प्राइस स्टेबिलिटी आई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे रणनीतिक कदम की जिसने वैश्विक दबावों को दरकिनार कर देश के हित में बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ते दर पर तेल खरीद रहा है। ये तो अब सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चे तेल के अलावा एक और अहम चीज है जिसे भारत रूस से बड़ी तादाद में मंगा रहा है? इस महत्वपूर्ण वस्तु का नाम है नेफ्टा। जून महीने में भारत और ताइवान रूस से नेफ्टा खरीदने वाले सबसे बड़े ग्राहक बनकर उभरे हैं। LSEG के डेटा से सामने आया है कि इन देशों ने रूस से नेफ्टा इसलिए खरीदा क्योंकि ये उनकी औद्योगिक जरूरत है। नेफ्टा एक बहुउपयोगी रसायन है जिसका प्रयोग पेट्रोकेमिकल उद्योग में होता है। इससे ओलेफिन्स और एरोमेटिक्स बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक, सिंथेटिक रेजिन, सिंथेटिक फाइबर और कई केमिकल उत्पादों के निर्माण में होता है। रूस के बंदरगाहों से भारत को जून में लगभग 2.5 लाख टन नेफ्टा भेजा गया। लेकिन खास बात यह है कि साल 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने रूस से 14 लाख टन से ज्यादा नेफ्टा खरीदा, जो एक बड़ा व्यापारिक संकेत है। ये कदम न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि रूस के साथ आर्थिक रिश्तों को भी नई मजबूती देता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखें कि अब से तकरीबन 7 घंटे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदुस्तानी सोर्सेज को कोट करते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकाली है, जिसमें 2 सीनियर अननेम्ड इंडियन सोर्सेज को कोट करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमें ये बताया है कि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदता रहेगा और किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैंने ये सुना है कि हिंदुस्तान जब अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और शायद कुछ है भी कि 2 इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने मजीद कंसाइनमेंट रशिया से नहीं ली हैं। तो उससे उम्मीद बहुत बन गई थी, खास करके पाकिस्तान के जीएचक्यू के अंदर, कि हमारी तरह हिंदुस्तान भी डर गया अमेरिका से। लेकिन अब उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, जो एनर्जी डिसीजन मेकिंग है, ये हमारी एनर्जी सॉवरेनिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। रूस के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात हैं और हिंदुस्तान किसी भी फॉरेन प्रेशर में अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जब मैंने कल ये सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है तो मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई थी, बिकॉज मेरे जहन में बात बड़ी क्लियर है कि जहाँ तक सॉवरेनिटी है, ये पाकिस्तान में महज एक पॉलिटिकल नारा है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सच इज़ द नेचर ऑफ डिफरेंस इन इंडियन एंड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कि सॉवरेनिटी दर हकीकत एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की हिंदुस्तान और दुनिया के तनाजुर में। और अमेरिका के दबाव में रूस से एनर्जी सोर्सेज ना खरीदना या पीछे हट जाना जो है खुल्लम खुला
ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए खासा मुश्किल होगा। लेट्स सी क्या होता है इस हवाले से। अभी ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है। रशिया ने अपना ऑयल से भी बड़ा खजाना आज इंडिया को सौंप दिया है और ये इतना कीमती है कि अगर मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू और एन इंपॉर्टेंस, चाइना और इस वक्त यूएस की जो है तमाम के तमाम प्लानिंग की इंडिया और रशिया ने धज्जियां उड़ा दी हैं। हम बात करते हैं नेफ्ता की। ये एक बहुत ही रेयर केमिकल है जिसको कौड़ियों के दाम रशिया ने इंडिया को सौंप दिया है और आज अगर बात करें 14.5 लाख टन के करीब ये केमिकल चुपके से सबकी नजर से बचते बचाते इंडिया पहुंच चुके हैं। और अगर शिपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट शिपमेंट रशिया से इंडियन पोर्ट पे हो रही है। जब ट्रंप टैरिफ की गेम खेल रहा था उस वक्त न्यू दिल्ली की लैब जो है इस केमिकल की खोज में लगी हुई थी और रशिया के साथ बहुत बड़ी डील कर दी है। अगर हम नेफ्टा की बात करें दोस्तों, ये वो सुपर केमिकल है जो डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके साथ साथ सैटेलाइट सिस्टम के अंदर यूज होगा, बल्कि पेट्रोल को रिफाइन करने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बोचाल खड़ा करने वाला है। इंडिया यही केमिकल कभी चाइना से खरीदता था, कभी यूएस से खरीदता था और कभी यूएई से। अब इंडिया जी इस रेयर केमिकल को स्टोर कर रहा है और दुनिया की वो बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा कर रहा है जो ट्रंप नहीं चाहता कि अमेरिका के बाद कोई बड़ी सुपर पावर बने। हम नेफ्ता की बात कर रहे हैं जहां पर ट्रंप पर टैरिफ का डर था, उसमें रशिया और इंडिया ने अमेरिका के साथ बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। नेफ्ता का खेल सामने आ चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया ने एक दफा फिर से ट्रंप सरकार को शटअप खोल दी है। ऑयल की ट्रेड तो हो रही है, S-257 की ट्रेड तो हो रही है, लेकिन जो है नेफ्ता केमिकल की भी डील जो है डन हो चुकी है। तो पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह अभी जिस तरह आपने बात की नेफ्ता के रिलेटेड, ये मैं भी कुछ दिनों पहले देख रहा था। ये इस एक किस्म का कंपाउंड है जो यूज़ होता है ऑयल रिफाइनिंग में, यानी क्रूड ऑयल जो होता है उसको, यानी उसको रिफाइन करने के लिए वो यूज़ होता है, पेट्रोल डीजल। और इसके अलावा मेरे ख्याल में ये बाकी जेट्स वगैरह, वेपन्स वगैरह इसमें भी यूज़ होता है। देखो रशिया की मजबूरी है इंडिया को ये बेचना, क्योंकि देखो इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। देखो इस रीजन में अगर पेट्रोल की जो कंजम्पशन है ना, नंबर फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड पे इंडिया है, क्योंकि उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आजकल अगर हम देख ले, अगर ट्रंप जिस तरह इंडिया पे गुस्सा कर रहा है, हम तो समझ रहे थे कि इंडिया तो क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, इंडिया तो उनको चाहिए चाइना के खिलाफ, लेकिन लड़ने के लिए, लेकिन वो उनको अभी क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। तो अगर हम आज से कोई 3-4 महीने पहले देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप नया आया था, उन्होंने बिल्कुल यूक्रेन से हाथ खींच लिया था, लेकिन यूक्रेन के साथ फिर उनकी एक डील हो गई रेयर अर्थ मेटल्स, जो लिथियम हो गया, जो बैटरीज वगैरह में यूज होता है, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें और भी है रेयर अर्थ मेटल्स जो यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मिकदार में पड़ी है, तो वो अमेरिका निकालना चाहता था। अब देखो रशिया क्या कर रहा है, रशिया धीरे धीरे वो जमीन कब्जा रहा है। तो अब अमेरिका को डर लगने लगा है कि अगर ये चला गया तो ये मेरा भी काम खत्म, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपनी इंटरेस्ट हटेगा नहीं भाई। 2 साल जिस लैंड को लेने के लिए वो लड़ है, तो क्या वो ट्रंप जैसे सियासतदान से डर के पीछे हटेगा? असल में ट्रंप अभी कहता है, ट्रंप क्या चाहता है, ट्रंप कहते हैं कि ठीक है तुमने जितना लैंड ले लिया ठीक है, बस अब इतना काफी है और मत लो, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। वो यूक्रेन को स्लो आराम से मार। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।